इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। गालिब कमाल जी। हाँ जी जनाब, कैसे हैं जी जनाब? सर क्या हाल चाल है? सर मैं बिल्कुल ठीक। सर आप बिन बुनाए आगे हमें बता देते तो हम आपको ले आते, हम आपको स्पेशल लिंक भेज देते। नहीं, मुझे अगर एंट्री ना मिलती तो फिर जारी बात है मैं आपको मैसेज करता। मैं शुरू में आपका खुतबा सुन रहा था तो एक दो चीजें मैंने नोट की थी जो मैं थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ। जरूर। एक तो वो आप बात कर रहे थे ना कि ईरान में इतने लोग एथियस्ट, तो आपको एक वो मैं बात बताता हूँ कि अली दश्ती का नाम आपने तो डेफिनेटली सुना ही होगा। ठीक है, अली दश्ती जो है वो अली दश्ती वो बंदा था जिसने एक किताब लिखी थी 23 साल बेस्तो सै साला, और उस बंदे की वो किताब 1985 में छपी थी और तकरीबन इससे पहले भी सीक्रेटली छपती रहती थी। 85 में वो फिर खुल्लम खुला छपी थी और वो किताब जो है उसमें उसने मोहम्मद का पोस्टमार्टम किया हुआ है, बड़ा जबरदस्त किस्म का। हाल ही में हमारे एक के दोस्त हैं खालिद सथाल साहब, उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी की है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसलेशन है, पीडीएफ वगैरह आगे पीछे इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही है। तो देखें उस बंदे ने 1975 में जो काम शुरू किया था उसका कोई 30-35 साल बाद, 40 साल बाद जो है रिजल्ट ये अब आपको नज़र आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि शायद 75% इरानियंस जो हैं वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा वो जो आप बात कर रहे थे कि जी वो फ्रांस में उन्होंने बच्ची ने जो है वो फ्रेंच बॉयफ्रेंड बना लिया था, उसको मार दिया। मैं आपको बताता हूँ इस्लामाबाद गंजा किया, गंजा किया। इस्लामाबाद की बात है G7 की। मेरे मतलब G7 जो है ना, वहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी काफी सारी है और मुस्लिम भी है। ऐसा एक बंदा था जिसको मेरे रिश्तेदार भी आगे जानते थे। वो बंदा पॉलीक्लिनिक, जो इस्लामाबाद का एक हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल है, एक पिम्स और एक पॉलीक्लिनिक में ड्राइवर था और उसने पॉलीक्लिनिक में क्रिश्चियन नर्स काम करती थी, उसके साथ उसने शादी कर ली। अच्छा, जब उसने शादी की, बच्चे जवान हो गए हुए थे उसके, और बेटे ने उसी बीवी के भाई की बेटी से शादी की हुई थी। ठीक है, अब उसकी बेटी भी अपने किसी क्रिश्चियन कजन से शादी करना चाहती थी और सारी फैमिली उसे सपोर्ट कर रही थी। यकीन करें, उसने पूरी फैमिली को जो है ना वो कोई दवाई दी इस तरह की, और उसके बाद उसने सबको गोलियां मार दी। सबको गोलियां मारी उसने, और इसके बाद वो नहाया, उसने चिट्टा जो है ना सूट पहना, जूते पहने, और फिर उसने गिरफ्तारी दी। उसकी अखबारों में तस्वीरें छपी थी। तो जब अपनी बेटी की बारी आई कि जी हाँ जी अब ये किसी क्रिश्चियन से शादी करने लगी है, तो तब गैरत जाग गई। पाकिस्तान में तो यूं होता है, तो जाहिर बात है कि वहां पे ये इस चीज से तो डरते हैं, तो बच्ची को गंजा तो कर दिया ना। तो ये हालात हैं, और ये मैं कोई मतलब वो नहीं बता रहा, ये वो बंदा है जिसको मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिसको जानते थे लोग फर्स्ट हैंड, जिसको जानते थे, नॉर्मल होगा, जो के अदरवाइज नॉर्मल होगा, लेकिन इस मामले में इतने ट्रिगर हो जाते हैं। ये इससे पता चलता है, ये वही कोल, पता नहीं किसका कोल है, कि अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे, बुरे लोग बुरे काम करेंगे, लेकिन अच्छे लोगों को बुरा काम करने के लिए सिर्फ मजहब उकसाता है। और ये मजहब का ही जब एंगल आया, अब जैसे मैंने आपको बताया, हिंदू लड़कियां क्यों मुसलमान हो रही हैं, हिंदू लड़के क्यों नहीं मुसलमान हो रहे, क्योंकि उन्हें इनको अपनी बेटियां देनी पड़ेंगी। फिर अगर वो हिंदू लड़का मुसलमान हो गया, फिर बेटी भी दोगे उसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, हिंदू ही रहो तुम, लेकिन हम तुम्हारी लड़कियां उठा लेंगे। तो ये सर खुली मुनाफिकत पाकिस्तान में खुला ये चल रही है, बदमाशी। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये हुकूमतों को इस चीज का एहसास है, पता है, लेकिन डरते हैं। ये मौलवियों से डरते हैं। ये वक्त वो आ गया है कि मौलवियों की छितरोल होनी है अब, और इनको लोग खुद ही पकड़ लेंगे। इनका हाल, और अभी तो पहले ही खुद अपने आप को मारे ना। अभी हाफिज की मैंने वो शेयर की आपसे,
उससे पहले वो एक शिया लीडर है, वो शिया स्कॉलर या मौलवी है, उसको भी पकड़ लिया इन्होंने। नहीं, तो ये सर अभी उसकी पिछले साल भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अली को खुदा कह रहा था। तो बच गया पिछले साल, क्योंकि पिछले साल वो बच गया होगा क्योंकि कानून नहीं था। अब कानून बना दिया इन्होंने, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम। इस्लाम ही खतरे में है। ये इनकी अपनी कब्र खोद रहे हैं ना। ये वो जो आप बात कर रहे थे शुरू में कि जी पहले ये क्रिश्चियन को मार रहे थे, हिंदू को मार रहे थे, अब ये शिया के पीछे पड़े। शिये इस वक्त को रोएंगे बहुत जल्द, आने वाले चंद साल में शिये उस वक्त को रोएंगे जब उन्होंने कादियानियों के गैर मुस्लिम वाले बिल को जो करेक्ट कहा था। हाँ, तो अभी ये काफिर बनना है। हाँ, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ, सर वो आपका दोस्त आया हुआ है, ज्यादती क्यों कर रहे हैं? अरे यार वो तो ये तो बात गलत है ना। मैंने कोई ज्यादती नहीं की यार। ठीक है, ले सर, उन्हें ले आपके साथ ले है सर, टैग टीम हो जाए, टैग टीम। नहीं, अच्छा मैंने वैसे कंपेयर किया था हमारे एक वो नहीं ये ना कहेंगे मेरे से गैंग अप कर रहे हैं मिलके। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं हम तो मुझे बल्कि उनके जैसे 2 ले लेने चाहिए। हम तो ये तो 5-6 बंदे चढ़ जाएंगे उनके हिसाब से। अच्छा चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। चलो ठीक है सर, आप करें बात, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट दोस्तों, ये थे गालिब कमाल जी। इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग किसी पत्थर के नीचे रह रहे हैं और आपको नहीं पता कि गालिब कमाल किस चीज का नाम है, तो इनके इस चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। इस बंदे को इसकी वजह से, इस बंदे की वजह से जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो सारी इंग्लिश में हुई थी, सारे इंग्लिश फिलोसफर्स और उनकी वीडियोस वगैरह देख के, उनकी किताबें पढ़ के हुई। लेकिन जब मैंने उर्दू में बोलना शुरू किया था तब मेरी उर्दू बड़ी लड़खड़ाती थी, इस वजह से क्योंकि जो आर्गुमेंट्स, जो टर्म्स जो थी वो सारी इंग्लिश में सीखी हुई थी। तो अब मेरे से मसला ये हो रहा है, उल्टे में हो रहा है। अब मेरे से इंग्लिश नहीं बोली जा रही क्योंकि अब मैं इतनी उर्दू में बहस कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश का शो भी खोल दिया। मैंने कहा यार मेरी अंग्रेजी ना किधर मुक जाए। तो और ज्यादा टाइम जो मेरा हो जाता है वो इनकी स्ट्रीम्स सुनने में गुजर जाता है। बड़ी नॉलेज वाली होती है इनकी बातें। इनके चैनल को जाके, ये चैनल है, इसको जरूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को नहीं ना दबाएंगे तो तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन, ये बड़ी लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, इसी तरह लोगों की कॉलें लेते हैं, लोगों से बातें करते हैं और उनको फैक्ट स्लैप करते हैं। फैक्ट स्लैपिंग बड़ी जरूरी है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।